तो प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स के एरर आते हैं। बाज़ औक़ात सपोज़ कर लें हम ऑब्जेक्ट बनाना भूल गए, ठीक है, या कुछ जैसे अगर कोई डिवीज़न कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डिवीज़न बाय ज़ीरो, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस टाइप के एरर, तो हर एरर तमाम एरर जितने भी जो जनरेट करता है ना सिस्टम एट द रन टाइम, ठीक है, हर एरर के तकरीबन कुछ ना कुछ कोड्स वगैरह होते हैं। तो उन एरर्स को प्रॉपरली टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, बग को कहते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है सबको? इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। अच्छा, देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? ठीक है, एक्सेप्शन इज ए मैकेनिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स। ठीक है, यानी जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस दौरान कुछ एरर्स होते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करें तो वो क्या होता है, वो एरर आ जाते हैं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से रुक जाता है। ठीक, और प्रॉपर एक पर्टिकुलर एरर का मैसेज भी नहीं आता कि जिसकी वजह से हम वो कर लें, प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो उन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए के बजाय इसके, क्योंकि सपोज कर लें अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, ठीक है ना, और अगर आप हैंडलिंग नहीं कर रहे और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर आया था तो इसका इम्पैक्ट जो है ना अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, तो एरर्स को, तमाम किस्म के जो एरर्स आते हैं, अगर कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या अगर कोई कमांड सपोज लिखना भूल गए या कुछ भी प्रॉब्लम है, उन तमाम एरर्स को रन टाइम पे जो आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ करते हैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, कि हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन मीन्स एरर्स। ठीक है, कि एरर जो आ रहे हैं उनको आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से हैंडल करना है। तो ये क्या है, मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम इज़ नॉट डिस्टर्बेड, ताकि प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो चलता रहे। ठीक है, आपका उसमें कुछ इशू ना आए। अच्छा, विदाउट एक्सेप्शन क्या होता है, विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो गया, अगर हम नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, प्रोग्राम क्रैशेस ऑन एरर्स। क्या आएगा, जब एरर आएगा प्रोग्राम में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इट विल क्रैश। ठीक है, दूसरा क्या है, बाजू का समटाइम्स क्या होता है, नो ग्रेसफुल रिकवरी, फिर रिकवरी नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी होता है कि अगर आप बना के दे रहे हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट किसी को बना के दिया, उस तरह के एरर आ रहे हैं, तो आपका इम्पैक्ट भी सही नहीं पड़ता। इसका मतलब है आपकी लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि आपने डेवलपमेंट के दौरान इन चीज़ों को फोकस नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को कंसीडर कर लेते तो दैट कैन बी हैंडल प्रॉपरली, प्रॉपर एरर का मैसेज आता है और उसको आप हैंडल कर लेते। ठीक है, और अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देंगे उसका इशू क्या होगा, विद एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आप ये हैंडल कर लेंगे प्रॉपरली तो फिर क्या होगा, एरर्स आर कॉट एंड मैनेज। एरर आप उसको पिक कर लेंगे और एरर से आपको पता चल जाएगा कि एरर आ क्या रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द इशू। ठीक है क्योंकि एरर हैंडल करने के बाद, कैच करने के बाद आप एक प्रॉपर मैसेज उसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कैन कंटिन्यू और एग्जिट क्लीनली। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, आप क्या प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रहेगा और या आप उसको एग्जिट कर लेंगे प्रॉपरली जिस तरह से आप करते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से ले लें, सपोज कर लें आपको, आप खुद अगर कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर एरर आ गया, व्हाट विल यू फील, क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? अब्दुल रहीम, हाँ साहब बताएं। सर, अगर प्रोग्राम में एरर आ रहा होगा तो एक तो
वो सॉफ्टवेयर के सपोज द्वारा कर लें आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं, अब आपने एग्जीक्यूट किया, आपको काम कर रहे हैं, चलते चलते एरर आ गए, आपकी फीलिंग क्या होगी? ऑब्वियसली बहुत बुरी फीलिंग ही होगी बुरी कि फीलिंग होगी ना। हालांकि तो क्या होगा, हालांकि आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अगर जैसे आज सपोज कर लें, अगर मेरे साथ ये एरर आ रहा है ना, प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई वो माइक टेक्निकल है, जो भी नहीं चल रहा प्रॉब्लम कर, तो आई वॉज फीलिंग नॉट वेल, ठीक है ना। या मतलब इस तरह से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, MS वर्ड पे कर रहे हैं, ड्यूरिंग आपने पूरा सपोज कर लें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और आपका जो है एरर आ गया, ठीक है। या सपोज कर लें अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने तमाम फॉर्म फिल कर लिया और एंड में आपका एरर आ गया, तो व्हाट विल यू फील? ठीक है, ऑब्वियस आप सही फील नहीं करेंगे, ठीक है, कि यार इतनी मैंने मेहनत कर ली, सारा फॉर्म मैंने फिल कर लिया, एंड में एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो एरर को प्रॉपरली हैंडल करना है, बजाय इसके कि आप क्या ईच स्टेप को आप फोकस करके रखें कि जब आप इनपुट भी ले रहे हैं तो आप उन चीज़ों को तमाम प्रॉपर करके लिखें। सपोज कर लें, अगर आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर सपोज आप नेम इनपुट ले रहे हैं और उसमें अगर कोई नंबर डाल देता है, तो इज इट अलाउड और नॉट? No, sir. नहीं, हाँ, No, अलाउ sir. नहीं होगा ना, कि भाई जहाँ नेम है तो नेम होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, अगर वहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहा है तो ये होगा। अच्छा, उसमें क्या है, आपने सपोज कर लें फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें आपने नेम, फादर नेम, सारा फॉर्म आपने फिल करा ले, सपोज कर लें नेम की जगह आपने नंबर डाले हुए और सारा फॉर्म आपने फिल कर लिया, ठीक है, जी जी। और एंड में फिर मैसेज दे रहा है कि आपने फलां जगह पर गलती कर दी ठीक है। या अगर एंड में कुछ ऐसा इशू आ रहा है कि आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ रहा है, रीसबमिट करना पड़ रहा है किसी एरर की वजह से, तो या आपने पूरा, ठीक है, तो वो होना तो ये चाहिए ना कि जब आपने नेम एंटर किया उसी बात फ़ौरन जैसे आप नेक्स्ट फील्ड पे जाएं तो फ़ौरन एरर में एक मैसेज आ जाए कि भाई आपने प्रॉपर वैल्यू इनपुट नहीं की है, ठीक है। या अगर आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया और पता लगा एंड में वो चलते चलते जो ना कोई एरर आ गया कि भाई रन टाइम कोई भी एरर आ गया, अब आपका फॉर्म क्या होगा, पूरा ब्लैंक, तो आपकी फीलिंग फिर वही ऑब्वियस अच्छी नहीं होगी ना, कि यार ये क्या हो गया, चलते चलते एक एरर आ गया, मैंने फॉर्म इतनी मेहनत करी और पता लगा आपने टाइम लगाया घंटा 2 घंटे, ठीक है, और उसके बाद आपको एरर आ गया। तो इस किस्म के एरर्स को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो अलग बात है कि एक लाइट चली जाए, वो अलग इश्यूज आते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में रन टाइम पे अगर जो एरर आ रहे हैं तो उसको आप टैकल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ये तो आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज़ करेंगे ना, जावा, C++, कोई भी पाता, तो यू कैन हैंडल दिस एरर्स, रन टाइम एरर्स, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ऐसे एक्सेप्शन क्या है? एन एक्सेप्शन इज एन एरर that occurs during the execution of a program such as coding mistake, कोडिंग में आपने कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, इनवैलिड इनपुट, आपने इनपुट वाला जैसा भी मैंने बताया कि आपने इनपुट गलत डाल दिया, ठीक है, सपोज अगर करने के अमाउंट डालना था, आपने कैरेक्टर डाल दिया और प्रोग्राम भी चल रहा है, आगे चला गया, एंड में जाके आपको एरर दे रहा है। या क्या है दूसरा, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो अनएक्सपेक्टेड है ना, क्या मतलब कि आप तो उन चीज़ों को कि भाई ऐसी दिस कुड बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो जब आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो यू शुड कीप ऑल थिंग्स इन माइंड कि व्हाट कैन बी हैपेंड, ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर मैं कुछ इनपुट ले रहा हूँ तो उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई फॉर्म बना रहे हैं, तो देखिए जो डेटा एंटर करें ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है, तो वो ही और शी कैन एंटर एनी वैल्यू इन एनी फील्ड, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों को थ्रू द कोडिंग कंट्रोल करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, एरर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और उसमें क्या क्या होते हैं, कोडिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इनवैलिड इनपुट भी हो सकते हैं कि आपने क्या कर रहा, आप किसी यूज़र ने इनवैलिड इनपुट कर दिया वैलिड इनपुट के बजाय, और प्रोग्राम आगे भी चल गया और फिर एंड में एरर दे रहा है आपके पास आके, ठीक है। या दूसरा क्या हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आ जाएं कि जो मतलब कि आप एक्सपेक्टेड नहीं थी आपको, ठीक है। तो दिस इज, तो एक्सेप्शन क्या हो गया, एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम,
ठीक है। अच्छा, व्हेन एन एरर अकर्स C++ विल नॉर्मली स्टॉप। अगर नॉर्मली यही होता है ना, अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं लैब में तो क्या होता है, या वैसे प्रोग्राम बनाते हैं क्या होता है, अगर एरर आता है तो क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है? No, sir. Yes, sir. हाँ, इट गो गेट स्टॉप, ठीक है, एंड जनरेट एरर मैसेज, और एरर मैसेज आपको दे देता है नीचे, ठीक है। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज C++ विल थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एरर। होता क्या है, C++ एक एरर भेजता है, एरर मैसेज, ठीक है ना, एरर मैसेज थ्रो करता है, ठीक है। थ्रो एक कीवर्ड है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स हो गई, जैसे अभी मैंने दिया कि आप लोग कुछ स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर वो यूज़ भी करते हैं ना, कि जैसे अभी हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था, तो क्या है, अगर आप किसी नंबर को डिवीजन बाय जीरो करेंगे तो इन्फिनिटी का एरर आता है, ठीक है ना, एरर आया था यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। तो यू शुड हैव टू कंट्रोल दिस बाय यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडल, ठीक है, ताकि अगर इस तरह का कोई इशू आता है, ठीक है ना, यूज़र कोई ऐसी वैल्यू इनपुट कर रहा है कि भाई डिवीजन बाय जीरो है, ठीक है, न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो दे रहा है, तो आप उसको प्रॉपरली कंट्रोल करें, हैंडल करें, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इनवैलिड एरे एक्सेस। इनवैलिड एरे एरे क्या होता है, पता है ना आप लोगों को, व्हाट इज एरे? मल्टीपल नंबर्स एक टाइप के स्टोर हो सकता है सर। हाँ, एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप। लेकिन एरे में आपने देखा होगा वी हैव टू गिव द साइज, कि हाउ मेनी वैल्यूज वी आर गोइंग टू स्टोर इन दैट एरे, यस सर। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। जी Yes, जी। sir. लेकिन उसमें क्या होता है, अपर बाउंडिंग का एरर नहीं आता ना। अपर बाउंडिंग समझते हैं ना, अपर Right. बाउंडिंग समझते हैं, एरे की क्या होती है? आपका मैंने राइट हुआ ना कि लिमिट से ऊपर जा रहा है. लिमिट, हाँ, लिमिट से ऊपर जानी है। अगर आपने साइज आपने 5 दिया है तो यू कैन स्टोर द वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, 0, है ना, इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 0। तो यस। आप उसमें 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेस करने जा रहे हैं 6th वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड इनवैलिड एरे, यानी कि ये तो वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, Yes, sir. ठीक है, इट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू एक्सेस दैट, ठीक है। तो इस तरह की इनवैलिड एरे एक्सेस, अगर आप ऐसा कोई आपने प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप एरे स्टैटिक एरे दिया हुआ है या एरे डिफाइन किया है, ठीक है ना, तो आप उसको कंट्रोल करें बाय यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ताकि यूज़र या कोई ऐसी वैल्यू ना हो कि वो आपका एक्सेस बियॉन्ड जाए, ठीक है। इसी तरह फाइल नोट फाउंड कब आएगा एरर, फाइलिंग अभी हम पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड का एरर कहाँ आता है, यानी सपोज कर लें आपने एक प्रोग्राम बनाया है, अब आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें आप किसी फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ओपन फाइल करने। को ओपन ओपन करने जा रहे हैं। विल इट ओपन इफ नॉट एग्जिस्ट, नो। नो सर. ठीक है। नो तो सर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप फाइल से डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है, आप फाइल से डेटा रिट्रीव करने जा रहे हैं, रीडिंग करने जा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, जब आप रीड कर रहे हैं तो आप साथ साथ उसके पे चेक भी कर लें कि अगर फाइल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो क्या हो, एरर आए ना प्रॉपर तरीके से कि वो फाइल Yes, sir. नॉट एग्जिस्ट, या जो भी आप प्रॉपर एक मैसेज दें यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली हैंडल हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे, तो देयर विल बी एरर। क्या होगा, जैसे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फाइल उस नेम की एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो क्या होगा, देयर विल बी एरर। या अगर आप किसी फाइल में राइट करने जा रहे हैं, डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो फाइल क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या सपोज जो पाथ आपने दिया है उस पाथ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही कि दूसरे पाथ पे पड़ी है, ठीक है, रीज़न क्या है कि वो फाइल फाउंड ही नहीं हुई, तो देयर विल बी एरर। अगर आप उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूशन के दौरान ही रुक जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है, तो देयर विल बी एरर। इसी तरह मेमोरी एलोकेशन फेलियर वगैरह आता है, तो दीज आर द केसेस, ठीक है, जो नॉर्मली आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आते हैं, डिवीजन बाय ज़ीरो, इनवैलिड एरे एक्सेस, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। या सपोज कर लें, अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जी सर। ठीक है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं, क्लास का.
क्लास का। अब सपोज कर लें मेन में अब मैं क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या होगा? एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये चीज़ें देखें, मैं इसलिए समझा रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको चीज़ें माइंड में हो कि हाँ भाई ये इन चीज़ों को मुझे टैकल करना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जब आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं साथ साथ आप चेक करें कि भाई अगर ये नहीं है तो क्या हो, इस नाम की क्लास नहीं है तो क्या हो, प्रॉपर एरर आ जाए कि भाई क्लास नॉट एग्जिस्ट या जो भी है, ठीक है। यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। अब्दुल रहीम फीडबैक लेते रहना तमाम जी स्टूडेंट। सर। और अगर ये देखें, अगर किसी भी स्टूडेंट को, एनी स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन राइट इन द मैसेज बॉक्स, यू कैन सेंड टू योर CR, ही विल, अब्दुल रहीम और मरियम वो मुझे कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। या आप अनम्यूट करके माइक आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो बेटा क्लियर होना चाहिए CR, ठीक है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाना मुझे डायनामिक एरे भी था, लेकिन डायनामिक एरे में इंशाल्लाह बोर्ड पे फिजिकल पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक्सेप्शन Yes. क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यस सर। तो ये केसेस हैं आपके डिवीजन बाय जीरो, नॉर्मल इसमें इनवैलिड एरे एक्सेस, या जिसको मैं कह रहा हूँ कि अपर बाउंड आप उसको नहीं कर रहे, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड, मेमोरी एलोकेशन फेलियर, दीज आर द Exceptions. एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच। एक्सेप्शन हैंडलिंग लेट्स यू कैच, ठीक है, एंड हैंडल एरर्स ड्यूरिंग रन टाइम। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरर को कैच करेंगे और कि भाई क्या एरर है, ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली हैंडल करके उसको एरर का प्रॉपर एक मैसेज देंगे। सो योर प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। तो होगा क्या, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इट यूज। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम 3 कीवर्ड्स यूज करते हैं। देयर आर 3 कीवर्ड्स दैट वी यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। पहला क्या होता है, ट्राई, ठीक है। ये क्या होता है, रैप द कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्राई में क्या करते हैं, उस कोड को जिसको हम समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर एरर, अभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मेन चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्राई कब यूज करेंगे, थ्रो कब यूज करना है और कैच कब करना है, ठीक है। तो ट्राई कब कहाँ पर लिखेंगे, जहां पर हम समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर एरर आ सकता है, लिखा हुआ ना, रैप द कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन। उस कोड को आपने क्या करना है, इसमें रैप करना है, ठीक है, इसमें इनक्लोज करना है ट्राई के ब्लॉक में, जिसमें एरर आ सकता है। इसकी एग्जांपल कोई बताएगा? अभी मैंने एग्जांपल भी दी है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना क्लास का, उस कोड को, उस लाइन ऑफ कोड को हम क्या करेंगे, रैप कर देंगे किसमें, Try. ट्राई के ब्लॉक, ट्राई में। ठीक है। कोड अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ओके आपको सर। पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, थ्रो। थ्रो क्या है, यूज्ड टू सिग्नल दैट एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। ये आपको सिग्नल देता है कि हाँ भाई एक एरर जो है अकर हो गया है, एरर फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। और कैच क्या करेगा, हैंडल द एक्सेप्शन, उसको हैंडल करेगा। अभी इसका सिंटेक्स यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो Yes क्या sir. होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यहाँ पर 3 कीवर्ड्स होते हैं। ट्राई, जिसमें हम कोड रैप करते हैं, जहाँ पर हम समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर एरर आ सकता है, ठीक है। थ्रो में क्या करेंगे, थ्रो सिग्नल देता है कि भाई एक्सेप्शन अकर हुआ है, और कैच क्या है, जो उस मैसेज को फिर प्रॉपर हैंडल हैंडल करना, करता है। ठीक है। देखिए ये इसका सिंपल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने दी है, बेसिक कोड वो है, ठीक है। जी। ये रहा, ये लिखा हुआ देखिए, ठीक है। ट्राई में क्या लिखेंगे, देखें ट्राई, अच्छा कर्ली ब्रेक ही लगेगा, ठीक है। कर्ली ब्रेक हम कह रहे हैं ना, रैप करना है कोड को, तो ट्राई का ब्लॉक देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म है, ठीक, थ्रो इसी के अंदर है, ठीक है। तो देखें इसमें क्या करेंगे, कोड दैट
में थ्रो एन एक्सेप्शन वो कोड लिखेंगे जहां हम समझ रहे हैं कि ये जैसे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप करते हैं क्रिएट, या डिवीजन बाय जीरो है जहां पर आप एरे को रीड कर रहे हैं, ठीक है, या राइट कर रहे हैं, वहां आप कर लेंगे ताकि अपर बाउंडिंग उसकी कंट्रोल में आ जाए। अगर आप लिमिट से एक्सेस करें, एक्सीड करें, तो वहां पर एरर आपका कंट्रोल हो जाए, ठीक है। और कैच में क्या है, वो एरर कोड जो यहाँ से आप पास आउट कर रहे हैं वो इसको कैच करेगा और प्रॉपर यहाँ पर आपको मैसेज देना है। देखें, एक ट्राई का ब्लॉक है और दूसरा कैच। कैच का ब्लॉक है, लाइक दिस। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। स्लो चल रहा हूँ, जहाँ समझ में नहीं आए तो यू कैन स्टॉप मी, ठीक है। अब्दुल रहीम और हंस और बख्तियार और जो भी हैं, ठीक है। बाकी लोग, मरियम आप भी बोल सकती हैं। मरियम प्रेजेंट हैं? मरियम आर यू प्रेजेंट? अब्दुल रहीम, मरियम है ना सीआर? जी सर। वो प्रेजेंट नहीं आज? नहीं, शायद नहीं। ठीक है। अरसलान? अरसलान का पता नहीं सर। अरसलान तो नहीं है। अरसलान भी नहीं होंगे शायद। बख्तियार? जी सर। आयशा? आयशा अरसलान प्रेजेंट? है सर, अरसलान है। ठीक है। अरसलान आप बोल सकते हैं माइक अनम्यूट करके। यस सर, वरना एब्सेंट मार्क कर दूंगा मैं। यस सर। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब देखिए, सिंपल एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वही चीज़ें देखें, आई वो इंक्लूड, फिर नेम स्पेस। यहाँ से आप देखें, हम सिंपल प्रोग्राम बनाया अभी, ये सिंपल, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एरर को कंट्रोल करने के लिए। ये कोड आप क्लास में भी लिख सकते हैं, क्लास बनाएं, क्लास में ये कोड लिख दें फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए जिसकी वैल्यू 10 है और बी जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब ट्राई, अब हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है इसको, ठीक है। अब हमने लिखा ट्राई इफ b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर b क्या है, सपोज कर लें डिनोमिनेटर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखना है, देखें इफ, अब यहाँ पर हम वो चेक करेंगे कि अगर ऐसा है तो क्या करें, थ्रो करें क्या है, डिवीजन बाय 0 एरर, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो, अच्छा ये तो पता है ना, ये दो स्टेटमेंट का कोई बताएगा, ये वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, सी आउट वाली रिजल्ट? तब होगी एक का मैसेज, एक बी 0 के बराबर है तो मैसेज आ जाएगा सी आउट हो रहा है, और अगर हाँ। बी 0 के बराबर नहीं है तो जो हमारा डिवीजन है वो परफॉर्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आप देखें ट्राई के ब्लॉक में आ रहा है। अब आप देखें ये मैंने कब लिखा है, देखें डिवीजन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, डिवीजन बाय 0 यहाँ कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो उससे पहले मैंने एरर लिखा है ना, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करने के बाद लिखूंगा तो एरर तो आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन से पहले जहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक्सेप्शन का थ्रो किया है एरर, ठीक है। कि भाई चेक करो, अगर वो 0 है तो ये थ्रो कर दो, अदरवाइज अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इफ Yes, के sir. ब्लॉक में भी देखें, ये याद रखें, C++ में हम क्या करते हैं, देखें ये कर्ली ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पता है ना आप लोगों को। देखिए लूप में भी, जितने भी लूप्स हम यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट कब लगाते हैं, अब जैसे इफ के ब्लॉक में भी ना, यहाँ पर इफ के ब्लॉक में कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखिए ये याद रखें, लूप हो या इफ की स्टेटमेंट हो, अगर लूप के अंदर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को आप रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसी लाइन जो कि सिर्फ सिंगल लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, तो फिर यू डू नॉट नीड टू राइट द कर्ली ब्रैकेट। लिखना तो बेहतर है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड, ओनली सिंगल लाइन विल बी कंसीडर्ड विद इन द लूप। जो आप सेकेंड लाइन लूप के बाद लिखेंगे ना, वो लूप के आउटसाइड कंसीडर होगी, ठीक है।
सर पर उसके लिए इंडेंटेशन करनी होती है ना, अगर जी जी अगर सिंगल लाइन विदाउट कर्ली ब्रैकेट लिख रहे हैं तो उसके लिए इंडेंटेशन करनी होगी। हाँ, एक मिनट, मैं अभी चले नोटपैड पे बता देता हूँ। चाहिए विजिबल है सबको? विजिबल है? यस सर, यस सर। अच्छा देखिए, ये सपोज कर लें मैंने एक लूप लिखा, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ, सपोज लिखा मैंने इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ अगर सी आउट अब ये बताएगा कोई मुझे कि क्या आउटपुट आएगा, ये लूप अगर चलता है तो क्या आउटपुट आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? इन दिस केस आउटपुट क्या होगा? कोड को रीड कीजिएगा। कोड देखें, मैंने लूप लिखा है, फॉर का लूप चलाया है मैंने, ठीक है? आई की वैल्यू 0 से लेस देन 10 है, ठीक है? इंक्रीमेंट किया है, फिर मैंने लिखा है सी आउट वैल्यू ऑफ आई, और फिर मैंने लिखा है सी आउट आई, यानी वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? हंस के अलावा भी लोग मौजूद हैं क्लास में? नहीं। व्हाट विल बी द आउटपुट? सर कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा, दो आपने 0 से 9 तक। क्या होगा? 0 से 9 तक सर। 0 से 9 तक होगा। और कोई बताएगा? अरसलान, अब्दुल्ला? आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया ना? सर 10 दफा आएगा वैल्यू ऑफ आई, और फिर आई यहाँ पे है नहीं डिफाइन, बस हाँ देखिए देखिए, आएगा 10 हाँ, दफा। 10 दफा देंगे, 10 टाइम्स। ये लूप कितनी दफा चलेगा? 10 टाइम्स, 0 से 9 तक, ठीक है? 10 टाइम्स चला तो क्या होगा? देखिए, जब हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते थे तो ओनली दिस लाइन विल बी रिपीटेड, ठीक है? फर्स्ट लाइन जो होगी ना लूप के फौरन इमीडिएटली, दैट विल बी कंसीडर्ड विद इन द लूप, ठीक है? अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये करें और नॉर्मल हम ये चाह रहे हैं कि दोनों लाइनें जो है ना रिपीट हो, तो देन वी मस्ट हैव टू पुट द कर्ली ब्रैकेट। दिस लाइन को हम, इन दोनों लाइनों को हमने क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होंगे, 10 टाइम्स रिपीट होंगे, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा? कोई सा भी लूप आप यूज करें, वाइल, डू वाइल, जो भी है, ठीक है? तो ओनली वन लाइन विल बी कंसीडर्ड अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। अगर मल्टीपल लाइंस हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि भाई ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, तो देन यू मस्ट हैव टू पुट द कर्ली ब्रैकेट। क्लियर हो गया? इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये जो कोड हमने लिखा था ना इफ वाला, क्लियर हो गया सबको? अब्दुल रहीम? यस, क्लियर है सर। तो ये याद रखिए, हाँ, कर्ली ब्रैकेट लगाना ना। अब जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन, मैं इसको एक मिनट कर रहा हूँ कॉपी, इफ वाला जो अभी मैंने यूज किया ना कोड, अब इसी तरह मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर तब होगा क्या? कौन सी लाइन कंसीडर होगी इफ के अंदर? इफ में भी यही चीज है, ठीक है? इफ की भी यही है। अब अगर क्या होगा? जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी जी, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये ओमिट हो जाएगी, ठीक है? जी, थ्रो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बाकी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये इफ के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, जी, जी, कंसीडर्ड बोथ ऑफ दिस लाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दोनों लाइनों को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? बाज़ औक़ात अच्छा ये आप नहीं लगाते ना, बाज़ औक़ात तो स्टूडेंट हमें प्रोग्राम मैंने सही बनाया है और ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा,
तो मेन चीज़ क्या है, आपकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लॉजिक जो है ना क्लियर वो हो गई, या आपने ज़रा सा कर्ली ब्रेकेट नहीं लगाया और उसकी वजह से आपके पास क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। इसी तरह कल भी हमारे पास एक लैब में स्टूडेंट थे, ठीक है ना, और ये याद रखें कि देखें आर्ग्यूमेंट जब हम पैरामीटर फंक्शन को पास कर रहे होते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट उसी सीक्वेंस में हम देते हैं जिस सीक्वेंस में हमने उसकी प्रोटोटाइप में बताया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक फंक्शन ऐसा बनाया है, ठीक है, आपने लिखा void abc और आपने लिखा इंटीजर 20, उसके बाद आपने लिख दिया कैरेक्टर XYZ, ठीक, या आपने लिख दिया फ्लोट 50.235, ठीक है। तो आप जब कॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें भी ये होना चाहिए कि ABC और पहले इंटीजर और फिर हाँ, आप अगर Integer लिख देंगे float। 20.344 और आपने जो भी लिखा है, ठीक है ना, जी सर। या एक नहीं Error आ फ्लोट, जाए। यहाँ पर ये एक मिनट, यहाँ पर वेरिएबल देंगे हम, ए लिखा आपने, ए और बी। आप बता भी नहीं ना, आप लोग गलती कर रहा हूँ तो, ठीक है, जी, आपने ये लिखा, ठीक है, तो सर। आप यहाँ पर इस तरह से लिखें और यहाँ पर लिख दें आपने इस तरह से, तो देयर विल बी एरर। एरर, ठीक है, क्योंकि आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, यस सर। ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में, इस कंस्ट्रक्टर में भी यही चीज़ है, जब कंस्ट्रक्टर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो जिस सीक्वेंस में आपने उसको वैल्यूज दिए हैं, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो देन यू हैव टू पास द आर्गुमेंट और वैल्यूज इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट द एरर, ठीक है। तो ये तमाम देखें छोटी छोटी चीज़ें, अब ये चीज़ें इसलिए भी याद रखनी ज़रूरी हैं, आपने देखा होगा मिड टर्म में आपके पास एक सवाल था ना, 4th क्वेश्चन था, उसमें आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करने थे, यस सर, ठीक है। तो Yes. देखिए एरर कोई इतने टिपिकल कोई वो नहीं थे, कॉम्प्लेक्स नहीं थे, जस्ट आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप यू कैन फाइंड दिस। इसी तरह से ये भी आ सकता है कि लिखा हुआ होगा और आपको कर्ली ब्रैकेट उसमें नहीं दिया हुआ है, या फंक्शन दिया हुआ है या कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, आर्गुमेंट का सीक्वेंस चेंज है, ठीक है, डिफाइन किया हुआ है किसी और सीक्वेंस में, जब उसको कॉल कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस चेंज है, तो ये नॉर्मल एरर है। सिर्फ आपने कंसंट्रेट करके अगर आप उसको करेंगे ना तो वो इजीली आपका एक नंबर मिल जाएगा आराम से, अदरवाइज क्या करेंगे, यू विल लॉस 1 नंबर, और एक नंबर भी आप लॉस करेंगे तो अच्छा खासे नंबर बन जाते हैं, ठीक है। जी सर। इज इट क्लियर यस सर। यहाँ तक? यस यस। कोई सवाल किसी को? नो सर, नो सर, अभी तक कोई सवाल नहीं किसी को। तो ये देखें, अब यहाँ पर देखें ट्राई के बाद आपने लिखा इफ, ठीक है। अब जो काम करने जा रहे हैं, इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं ना तो हम पहले फिर ये काम करेंगे, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट क्लास तो ये करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद फिर वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आ गया डिवीजन बाय 0, तो एरर देखें जब आपने इस तरह से करेंगे तो क्या है, ये देखें एरर आ जाएगा, ये देखें एरर दिया था ना कैच में, जी। कैच में हमने दिया था कौन सा कैरेक्टर मैसेज क्या करेगा, एरर वही फाउंड किया, लिखा देखें एरर, और बाद में देखें ये एरर प्रिंट हुआ, उसके बाद वो मैसेज जो उसने वहाँ से थ्रो किया था वो मैसेज यहाँ पर आ गया इसके पास, ठीक है, और वो मैसेज प्रिंट हो गया यहाँ पर डिवीजन बाय 0। तो प्रॉपर जब आप एरर्स को कंट्रोल करेंगे ना और यूज़र के पास इस तरह से एरर आएगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि भाई मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। जैसे अगर आपने, जैसे भी मैं बता रहा था ना कि फॉर्म आपने डिज़ाइन किया, आप यूज़र से डेटा इनपुट ले रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर एरर दे देंगे ना तो वो अगर कोई फॉर्म में एंट्री करते वक्त कोई मिस्टेक कर रहा है तो नाउ ही विल नो कि भाई व्हाट इज़ द मिस्टेक, वेयर आई एम मेकिंग द मिस्टेक, ठीक है। जी और सर। अगर एरर नहीं आएगा प्रॉपर तो क्या होगा, सामने वाले को तो नहीं पता ना, एक यूज़र को, कि भाई मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, जब तक कि आप उसको मैसेज न दें, स्पेसिफिकली हाँ मैसेज ना दें, प्रॉपरली उसको बता नहीं दें कि भाई आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। या सपोज कर लें आपने एक प्रोग्राम बनाया है उसमें आप NIC नंबर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। जी अब सर। NIC नंबर में डैश होता है 5 डिजिट फिर 8 डिजिट, फिर अब एक यूज़र जो है आप ले रहे हैं बगैर उसके डैश के, अब यूज़र क्या कर रहा है, डैश करके डाला चले जा रहा है और एरर आए चले जा रहा है। तो आपको बताना है या उधर मैसेज देना है कि भाई ये विदाउट हाइफन डालना है, ठीक है। यस सर, या बाज़ औक़ात होता है आप टेलीफोन मोबाइल नंबर ले रहे हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं करके लेते हैं ना, वो बस सिर्फ नंबर डाल दें,
ठीक है, पता लग रहा है यूजर नंबर डाला चले आ रहा है, वहाँ एरर आया जा रहा है और प्रॉपर मैसेज भी नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट टाइम करेक्ट वैल्यू एंटर करे। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी जी। यस मैं सर। आज ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब्दुल रहीम तुम मुझे याद दिलाया करो बेटा, ठीक है? ओके ओके। और मरियम आप भी अगर मौजूद है तो आप भी दोनों CR, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास। ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है, रिगार्डिंग द टॉपिक और क्लास, या अगर कोई समझ नहीं आया, ठीक है, या अगर अटेंडेंस का अगर किसी की जैसे अगर नहीं लगी वो मसला, ठीक है। अच्छा, हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। अच्छा, इसका ना एक एक्सेप्शन का सिंटेक्स ये भी है कि आप जो ना ये इस तरह से ब्रैकेट में 3 डॉट्स करके दे देंगे, ठीक है। हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस यूजिंग दिस, ठीक है, इन द एक्सेप्शन। जहाँ पर ये देखिए थ्रो, इफ यू डू नॉट नो द थ्रो टाइप यूज्ड इन द ट्राई ब्लॉक, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर टाइप का या एरर का नहीं पता है ट्राई ब्लॉक में तो क्या कर सकते हैं आप उसको, यू कैन यूज 3 डॉट्स सिंटेक्स इनसाइड द कैच ब्लॉक। तो आप कैच ब्लॉक में क्या कर सकते हैं, इस तरह से सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, विच विल हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन, जो कि क्या करेगा, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन होगा उसको हैंडल करने का लायक। जैसे सिंटेक्स वही वाला है, देखें आप, जहाँ पर आपने समझते थे कि भाई एरर, देखें अब आपने क्या लिखा, जैसे एज 15, अब आप चाह रहे हैं कि भाई अगर 18 ईयर्स से प्लस हो तो भाई ये मैसेज आ जाए, ठीक है, अदरवाइज क्या करे वो, बजाय एरर, हाँ बजाय एरर देने के वो क्या करे, थ्रो कर दे एरर मैसेज, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन भी होती है कि जहाँ पर आप इस तरह की वैल्यू ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो विद इन दिस रेंज हो तो ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉपर एक तरह से हैंडल कर ले तो आप इस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैच में देखें आप, ये दिया है कैच कि भाई किस भी किस्म का एरर होगा वो यहाँ पर करके कैच करेगा और वो उसको हैंडल कर लेगा। अच्छा, आप कैच, ट्राई और थ्रो तो एक ही आ रहा है, लेकिन आप मल्टीपल कैच लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक, यू कैन हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस सेपरेटली, आप सेपरेटली भी उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्राई और थ्रो वही चीज़ है, ट्राई और थ्रो आपने देखें लिखा, इफ x इक्वल टू 0 थ्रो कर दे 0, अगर एल्स क्या करना है, लेस देन 0 जो भी आपने लिखा है तो -1 इस तरह से आपने किया, और फिर आप कैच में भी क्या भी लिख लें, कैच की वैल्यू कहाँ से आप थ्रो हुई, आर्गुमेंट आया ई, आपने देख लिया कि अगर ई की वैल्यू क्या 0 है तो ये मैसेज दे दो 0 इज़ नॉट अलाउड, अगर लेस देन 0 तो आप कर दें नेगेटिव नंबर एरर। इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रा आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप नेक्स्ट क्लास में फिजिकल मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको सीख लें, प्रैक्टिस करने से सीखेंगे आप, और यही नहीं कि जो मैंने प्रोग्राम दिया आप इसको डिफरेंट अप्रोच से डिफरेंट चीज़, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप इसको एक्सेप्शन को हैंडल करें, ठीक है, या अगर जैसे आपने कांस्टेंट कोई वेरिएबल लिखा है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होगा, एरर आ जाएगा ना, देयर विल बी एरर इफ यू आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, तो यू कैन हैंडल दैट बाय यूजिंग द एक्सेप्शन ट्राई केस, ठीक है। यस सर। सर ये जो आपने पूरा हम लोगों को अभी लाइक ये जो आपने एरर हैंडल करने का तरीका बताया है,
सर ये खाली लाइक लिमिटेड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ, या हम इसको किसी भी काइंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं या और किसी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, खाली सी प्लस प्लस या ऊप से वो लिमिटेड है? हाँ हाँ, ये सब है। नहीं वो देखिए, वो ये कौन से एक्सेप्शन हैंडलिंग के हर लैंग्वेज में है, ठीक है ना। अब ये कि इसमें थोड़ा सा एडवांस उसमें दिया हुआ है, बाकी ये कि हैंडल आप हर उसमें प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। जावा है, C++ है, पाइथन है, सब पे कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो जावा भी है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन भी है। मेन चीज़ है, देखें मेन चीज़ है आपका, देखें अगर आप ये पढ़ रहे हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में, अगर आपकी लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यू कैन अप्लाई द सेम लॉजिक और कॉन्सेप्ट इन द जावा, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत कमांड्स का कुछ फॉर्मेट का वरना, अदरवाइज जावा भी केस सेंसिटिव है, उसमें भी तमाम वही चीज़ें, वही लूप्स हैं, यही इस तरह से इफ एल्स से सारी चीज़ें वही, ठीक है। तो वहाँ भी आप ये चीज़ एक्सेप्शन कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर, आगे सर। अच्छा, C+ में आपके पास देखें एक्सेप्शन, स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस इन C++, ठीक है ना। बात होगा तो जैसे आपको पता है डिवीजन बाय जीरो या एरे की अपर बाउंड है, आप प्रॉपर एक मैसेज दे रहे हैं, बात होगा तो आपको पता नहीं कि भाई ये एरर आ सकता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन C++ में बिल्ट इन एक्सेप्शन भी है, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर देंगे थ्रो, आप लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से रन टाइम एरर रखा, ठीक है। या आपने एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको फिर आपने e.word इस तरह से करके प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जो आपके पास आ रहा है उसको आप इस तरह से हैंडल करेंगे रन टाइम एरर करके, ठीक है। दिस इज द सिंटैक्स फॉर दैट। सर एक क्वेश्चन आया है जी कि अगर डिवीजन, जैसा आपने पहले एग्जांपल दी कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 0 के इक्वल हो गया है, तो हम ये सी आउट के थ्रू भी तो प्रिंट करवा सकते थे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत? हाँ, ठीक है। वो एक सिंपल, इसमें एक देखें, जब एक ऑप्शन एक प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड हो सकता है तो और भी एरर आ जाए, ठीक है ना। बात हो बात क्या, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के प्रॉपर तरीका, जो प्रॉपर वे है ना, उसको आप यूज़ करिए। इसके एक्सेप्शन करके ट्राई प्रॉपर, जैसे आप ये एरर कोड वगैरह हैं, या आप अगर मैंने कहा ना जैसे मल्टीपल एरर आ रहे हैं आपके पास किसी भी किस्म का, ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल करने हैं। तो देन यू कैन यूज़, मैं उसका भी ऑप्शन जो है ना इसमें लिख के दे दूंगा कि व्हाई डू वी यूज़, ठीक है ना। सवाल अच्छा है, ठीक है। नहीं, सी आउट के तो थ्रू प्रॉपर हम तरीका, एरर पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम ये थ्रो और ट्राई यूज़ जी करेंगे तो देखें, हम सी आउट के थ्रू तो आप यही पकड़ रहे हैं ना कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो ये सिंपल एरर आ गया। बाकी सपोज अगर रन टाइम को एरर दूसरे आ रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे पकड़ेंगे। अगर आपके पास कोई क्लास नहीं है, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हाउ विल यू कैच दैट, ठीक है। तो कुछ रन टाइम पे जो एरर आ रहे हैं ना, उस टाइप को आपको नहीं पता कि यूज़र क्या किस किस्म की वैल्यू इनपुट दे रहा है, ठीक है ना? तो उन चीज़ों को नॉर्मल जो इसका एक तरीका दिया गया है, बात चीज़ें जो सिंपल हैं, जैसे आपने बता रहे हैं ना, यू कैन कंट्रोल बाय यूजिंग द इफ कंडीशन लगाई और आपने एक मैसेज दे दिया उसको, ठीक है। वो तो एक बेसिक है। हाँ, लेकिन कुछ इसका प्रॉपर तरीका, एक तो ये, दूसरा चीज़ ये कि आप जो है ना जो इसको कुछ एरर्स ऐसे हैं रन टाइम पे जो आप उसको प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। अब इसको तो आप ये जैसे ये भी कह सकते हैं कि भाई आप ये लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट सी आउट कर लें, ठीक है। यहाँ पर भी कह सकते हैं ना, इसमें भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वे ये, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो आप उसमें एक प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि सामने वाला भी जब कर रहा था कि भाई हाँ इसने यहाँ पर एरर को कंट्रोल किया है, ठीक है। ठीक है। नॉर्मली आप सीक्वेंस में अब लिखते हुए चले जा रहे हैं ना, एक तो वो इतना हाईलाइट नहीं होता। जब भी आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, लाजमी आप लोग जब इस पोजीशन पे जाएंगे तो आप प्रॉपर इन तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। जो एक प्रॉपर वे है तरीका करने, ठीक है। क्या टाइम हो गया? सर 10:05 होने वाला है, 2 मिनट है। 5 मिनट रह गए। जी सर।
अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम यूज़ करेंगे, देखें कुछ स्टूडेंट पूछता है, एक तो मैं जो लैब्स, मेरे ख्याल से शायद जो स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि सर आप जो लैब 7 का कुछ इशू आ रहा था उनको ना, ठीक है, तो जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना आप डिस्कस किया करें, पूछा करें, ठीक है, क्योंकि अब यू डोंट हैव टाइम, अब हमारे पास तकरीबन समझ लीजिए 12th वीक है, 2 हफ्ते क्लासेस होंगी, 15th वीक में आपका फिर वो मेरे ख्याल से इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, वो जो लैब है वो मैंने इंशाल्लाह मैं असल में फिजिकल क्लास में चलाऊंगा, करवाऊंगा, क्योंकि उसमें डायग्राम के थ्रू थोड़ा डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। डायनामिक एरे क्या होता है, बताएगा कोई? ये जो रन टाइम पर जिसकी वैल्यू असाइन करते हैं रन टाइम पे, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। डायनामिक, वैसे थोड़ा सा तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि सेफ और अनसेफ डायनामिक एरे का फ़र्क होता है। सेफ कब होगा और अनसेफ कब होगा, कोई बताएगा? हम पढ़ चुके हैं। कौन आंसर देगा? डायनामिक एरे में सेफ कब हैं आप और अनसेफ कब है? ये सेफ वैन सर जब हम लोग रिटर्न कर देते हैं उसको और फ्री कर देते हैं मेमोरी को, वरना मेमोरी लीक हो जाती है। देखिए डायनामिक एरे तो चाहे आप जो है ना वो करें, ठीक है, डायनामिक एरे जब भी आप डिक्लेयर करते हैं ना, यू मस्ट हैव टू क्लियर द मेमोरी, ठीक है। इसीलिए असल में वही कॉन्सेप्ट समझाना है। होता ये है कि डायनामिक एरे, जब डायनामिक मेमोरी जब आप एलोकेट करते हैं ना, तो देखिए नॉर्मल वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं या पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, तो वो आपको क्या होता है, स्टैक एरिया में मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, ठीक है, ऑक्यूपाई करता है। जबकि हम डायनामिक एरे अगर जब डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या करता है, वो अलग एक एरिया होता है, हीप जो कहलाता है, वहाँ पर वो स्टोर करता है, तो वो एक अलग होता है, वो हीप पर होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है ना, तो क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं ना नॉर्मल वेरिएबल हैं जो स्टैक एरिया में है, वो तो वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब हीप क्योंकि अलग है ना, जी तो सर। वो ख़त्म नहीं होता, तो उस एरिया को रिमूव करने के लिए वी मस्ट हैव टू कॉल द डिस्ट्रक्टर, और उस मेमोरी एरिया को हमें क्लियर करने के लिए डिलीट का कीवर्ड आपने देखा होगा प्रोग्राम में, बाद में हमने यूज़ किया है। यस सर। डिलीट से हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो आपको ऑक्यूपाई रहता है। यही असल में तो ये डिस्कस करना है, मैं आपको जो है ना बोर्ड पे डिस्कस करूंगा फिजिकल इंशाल्लाह, डायग्राम के साथ थोड़ा बना के ना बोर्ड पे, तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ओके। ठीक है। डायनेमिक एरे हम इंशाल्लाह उस क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना पढ़ते हैं, इतना। बाकी कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? नो सर। सर वो आपने कल लैब 7 का बोला था तो वो कर दीजिए प्लीज। कौन बात कर रहे हैं? मैं मरियम। आप कहाँ थी इतनी देर से? आप सर मैंने क्वेश्चन लेट ज्वाइन किया है आज। क्यों ज्वाइन किया लेट? आपने सी आ रहे हैं आप? सर प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा इंटरनेट इशू है यहाँ पे। आप तो लग रहा है सो के उठी हैं अभी। नहीं नहीं, मेरा इंटरनेट इशू है, आप रहीम से पूछिएगा, बता दूंगा चलिए आपको। मैं अभी जो है ना, अभी क्या टाइम हो रहा है, आप मुझे ना आप रिमाइंड करवा दीजिएगा 2 बजे के बाद, तो मैं ओपन कर दूंगा 2 घंटे के लिए, ठीक है मरियम आप, ओके ठीक है। ओके लैब 7 सिर्फ, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने नहीं सबमिट कराए तो वो लैब 7 सबमिट करा दे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी सर। बेटा वो मार्क कर लो अटेंडेंस, सर मैंने मार्क कर लिया, मैं आपको भेज देता हूँ। एब्सेंट सिर्फ एब्सेंटीज के नाम पे रोल नंबर भेज दो, ओके। ठीक है। विश यू गुड लक, और कोई भी क्यूरी हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डायनामिक एरे हम डिस्कस करेंगे, सेफ एंड अनसेफ, ठीक है। जो भी मैंने खोला हुआ है सामने कि सेफ कब है, बल्कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो शेलो कॉपी और डीप कॉपी हमने पढ़ा था ना, यस सर। ठीक है। तो भूल जाते हैं आप लोग। सेफ कब होंगे? जब हम डिस्ट्रक्टर यूज कर रहे होंगे। नहीं, सेफ हमारा डेटा हम कब होते हैं, जब हम डीप कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग होता है ना। शेलो कॉपी में क्या होता है, एक ही वैल्यू को शेयर कर रहा है, एक ही मेमोरी एरिया को, हम एक को अपडेट करेंगे दूसरा अपडेट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में सबने आना है। मैं आपकी जो है ना मिड टर्म की कॉपी भी शेयर करूंगा आप लोगों से, और नेक्स्ट क्लास को आप याद रखिए, अब आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं। देयर विल बी क्विज फॉर 5 मार्क्स। अब्दुल रहीम और मरियम याद रखें, ठीक है। जी सर। और तमाम क्लास ठीक है प्लीज़ सर। आधे घंटे का पहले आज वो होगा टेस्ट, फिर उसके बाद मैं आपसे मिड टर्म की कॉपी शेयर करूंगा आपसे, ठीक है।
ओके, और ये मरियम और अब्दुल रहीम, आप मुझे बता दीजिएगा मंडे ट्यूसडे को कोई अगर हो ना स्लॉट, तो एक्स्ट्रा क्लास लेके उसमें डायनामिक एरे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। कोई वेडनेसडे को होगा ना हमारी जी रेगुलर जी, क्लास? वेडनेसडे को जो फर्स्ट क्लास है उसमें आपका ये क्विज होगा और मिड टर्म की कॉपीज मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।